आज हमारा जो वीडियो है वो है विजयनगर साम्राज्य। इस पर हम चर्चा करेंगे। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का जन्म लगभग साथ साथ ही हुआ था। इसकी नींव मोहम्मद बिन तुगलक के समय पड़ी थी। दक्षिण भारत के अंदर जो उनका ख्वाब था कि पूरे भारत पर उसका राज्य हो, और दक्षिण भारत को जीतकर उसने अपने राज्य में मिला लिया था। कहने को तो सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक का राज्य सबसे विशाल राज्य था, लेकिन उसके जीवन काल में ही उसका पतन शुरू हो गया और दक्षिण भारत के अंदर एक स्वतंत्र राज्य की नींव पड़ी थी, और वह राज्य था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही प्रारंभ होता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम नामक अंतिम यादव राजा के पुत्रों हरिहर व बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। वे पहले काकतियों के सामंत थे और उसके बाद कांपिली राज्य के मंत्री बन गए। धीरे धीरे प्रगति करते हुए वे उच्च पद पर पहुंचे थे। विजयनगर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना था, और वो हिंदू राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय प्राप्त हुई। यानी विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य से पहले स्थापित हुआ था। वो 1347 में हुआ और ये 1336 में हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांपिली पर जब आक्रमण किया तो कांपिली का जो नरेश बहाउद्दीन गुरसुफ को शरण दी गई थी। इस आक्रमण के दौरान दोनों भाई यानी हरिहर और बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली भेजा, जहां उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। बाद में उसने दक्षिण के विद्रोह को शांत करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत भेजा, और उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुए विद्रोह का फायदा उठा करके दक्षिण में उसने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की नींव डाली। दोनों भाइयों ने इस्लाम धर्म का त्याग कर दिया। अपने गुरु माधव विद्यारण के सहयोग से शुद्धि प्राप्त कर पुनः हिंदू बन गए। हरिहर व बुक्का ने अपने गुरु श्रृंगेरी के वितारणे व उसके भाई सायण, जो वेदों का प्रसिद्ध भाष्यकार था, की प्रेरणा से तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर अनगोंडी के सामने विजयनगर की स्थापना की थी, और ये राज्य फिर बाद में कई वर्षों तक चला। इसलिए विजयनगर साम्राज्य की 2 राजधानियां थी, अनगोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडा व चंद्रगिरी। वैसे तो ये 4 राजधानियां थी और ये 4 प्रांत भी थे। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी था, और हम्पी के बाद में ये विजयनगर बना था। अब चर्चा करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश थे। तो पहला जो वंश था, इसने नींव जो विजयनगर में डाली थी, वो था संगम वंश। और इस संगम वंश का जो पहला शासक था, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि 2 भाई थे जिन्होंने इनकी स्थापना की थी, हरिहर और बुक्का। तो हरिहर प्रथम सबसे पहले राजा बना, इसलिए हरिहर प्रथम ही उसका सबसे पहला राज्य था। 1336 में हम्पी, जो वर्तमान नाम था, वहाँ पर एक राज्य की नींव डाली और उसका नाम विजयनगर रखा। इसने अनगोंडी के स्थान पर विजयनगर को ही अपनी राजधानी बनाया। 1336 में होयसेल राज्य को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया, और 1352-53 में इन्होंने मदुरा को भी जीत लिया। हरिहर प्रथम ने 1336 से 56 तक यानी 20 वर्ष शासन किया। उसके बाद उसका भाई गद्दी पे बैठा। लगभग 20 वर्ष ही उसने शासन किया, 1377 ईस्वी तक। जो भाई का काम था, उस कार्य को जो कोई अधूरा रह गया था, उनको बुक्का प्रथम ने पूरा किया। उन्होंने 1346 में अनगोंडी को राजधानी बनाकर संयुक्त शासन का कार्य शुरू किया था अपने भाई के साथ। लेकिन जो ही भाई की मृत्यु हुई तो वह अनगोंडी का जो शासक था बुक्का, वह पूरे विजयनगर साम्राज्य का शासक बन गया। 74 में बुक्का प्रथम ने चीन में अपना दूतमंडल भेजा था व्यापार वाणिज्य के लिए। 77 में बुक्का ने मदुरा का स्वतंत्र अस्तित्व मिटाकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। ये उसकी एक महत्वपूर्ण
विजय थी, सफलता थी। बुका प्रथम के समय बहमनी व विजयनगर साम्राज्य के बीच लंबे समय तक युद्धों की शुरुआत हो गई। बहमनी और विजयनगर के बीच जो युद्ध का कारण था वो रायचूर दोआब पर आक्रमण था, उन पर नियंत्रण को लेकर था, जो कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। कहते हैं यहाँ पर हीरे व लोहे की खानें थी और उसके लिए प्रसिद्ध था, इसलिए दोनों इस पर अधिकार करना चाहते थे। दोनों ही राज्यों को लेकर इनके हित टकराते थे। बुकानी बहमनी के प्रथम सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम से 1367 ईस्वी में युद्ध किया। वह समझौते के फलस्वरूप रायचूर दोआब पर विजयनगर का अधिकार हो गया। कृष्णा नदी को बहमनी और विजयनगर राज्य की सीमा मान लिया गया। यह पहला अवसर था जब किसी बहमनी शासक ने विजयनगर की सीमा में प्रवेश किया। बुका प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की तथा वैदिक मग प्रवर्तका नामक ग्रंथ की रचना की, किंतु उसने अन्य धर्मों को भी धार्मिक स्वतंत्रता दी। उन्होंने वेदों पर अनेक टीकाएं भी लिखवाई। उसके बाद हरिहर द्वितीय गद्दी पे बैठा। हरिहर द्वितीय का जो राज्य था पूर्वी समुद्री तट की तरफ साम्राज्य के विस्तार की नीति अपनाई उसने। लगभग उनका राज्य पूर्वी हिंदुस्तान की पूर्वी छोर की तरफ कम था, इसलिए उड़ीसा की तरफ उसने अपने राज्य का विस्तार बढ़ाया। उसकी सबसे बड़ी सफलता पश्चिमी तट पर बहमनी साम्राज्य से 1377 में बेलगाम व गोवा को छीनना था। हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका में भी समुद्री अभियान भेजा था और वहाँ के राजा से कर प्राप्त किया था। हरिहर द्वितीय ने सर्वप्रथम महाराजा अधिराज राज परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। वह शिव के विरूपाक्ष स्वरूप का उपासक था। बुका प्रथम व हरिहर प्रथम ने इससे पहले कोई राजनीतिक उपाधि धारण नहीं की थी। उसके बाद देवराय गद्दी पे बैठा, जिसने 1406 से 1422 ईस्वी तक शासन किया। उसके राज्यारोहण होते ही तुंगभद्रा दोआब को लेकर बहमनी के शासक फिरोज से युद्ध हुआ, किंतु देवराज पराजित हुआ और उसको काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। 10 लाख ऊन मोती हाथी देने पड़े फिरोज को और उसे अपनी पुत्री का विवाह भी फिरोज से करना पड़ा। वह बांकापुर का जो क्षेत्र था वह उसे दहेज में देना पड़ा। ये युद्ध जो हुआ उसको सोनार की बेटी का युद्ध भी कहा जाता है। लेकिन देवराय ने उनसे कई युद्ध किए फिरोज से। देवराय ने अंतिम युद्ध में वारंगल के राजा को अपने पक्ष में कर फिरोज को हरा दिया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर तक नहरें बनाई। उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनाया। देवनारायण प्रथम के दरबार में हरिविलास का रचनाकार व प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहता था। देवराय प्रथम ने शक्तिशाली घुड़सेना बनाने के लिए सर्वप्रथम तुर्की धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती किया था। इसके बाद देवराय द्वितीय शासक बना। यह संगम वंश का अंतिम महान शासक था, या इसको ये कहना चाहिए कि ये बुका का पुत्र था और सबसे महान शासक भी यही था। देवराय द्वितीय को इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। उसके अभिलेखों में उसे गज बैठकर यानी हाथियों का शिकारी कहा है। जनता उसे इंद्र का अवतार मानती थी। उसने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती करना शुरू किया तथा उसे जागने भी थी। उसने मुसलमानों के लिए अपने राज्य में एक मस्जिद भी बनाई। उसने सेना में लगभग 10,000 मुस्लिम घुड़सवारों को भर्ती किया था। नूनीच उसके कार्यकाल में यात्रा पर आए थे। इसी तरह फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक ने भी विजयनगर की यात्रा की थी। साहित्य का संरक्षक था, संस्कृत का महान विद्वान भी था। उसने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि लिखा और बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका भी लिखी। शिवत्व चिंतामणि की रचना देवरादित्य के समय ही हुई थी। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में भी रहते थे, जो उससे पहले देवराय प्रथम के दरबार में भी रहे थे।
उसके बाद मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 तक विजयनगर साम्राज्य के शासक रहे। उसके समय उड़ीसा व बहमनी राज्यों ने विजयनगर पर आक्रमण किया। मल्लिकार्जुन को प्रोढ़ देवराय भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन के समय विजयनगर का पतन प्रारंभ हो गया और विरूपाक्ष द्वितीय उसके बाद जब शासक बना 1465 से 1485 तक, ये 20 वर्ष शासक रहा। इस वंश का अंतिम शासक था। उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद में ये साम्राज्य समाप्त हो गया और नया राज्य स्थापित हुआ जिसका नाम था सालू वंश। ये सालू वंश फिर बाद में कुछ वर्षों तक शासन करता रहा। तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो प्रथम वंश था महत्वपूर्ण, जिसने विजयनगर की नींव डाली, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण शासक हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष की हत्या के बाद में इस साम्राज्य का अंत हो गया। इस साम्राज्य का सबसे महानतम जो शासक था वह देवराय द्वितीय था। धन्यवाद।